जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर एनालॉजी से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन जो शामिल किया गया है वो एनालॉजी का क्वेश्चन है और एनालॉजी में अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 में से अगर आप लोगों का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग परफेक्ट हैं। अल्फाबेट एनालॉजी में 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, तो उसके प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन हो पाए। बराबर दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं समझते हैं उन सभी तरीकों को जो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे पहला अक्षर समूह, ये दूसरा अक्षर समूह, ये तीसरा अक्षर समूह और ये चौथा अक्षर समूह। यहाँ पे दिया है पांचवा अक्षर समूह और हम लोगों को छठा अक्षर समूह निकालना है। तो छठा अक्षर समूह निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे संबंध कि यहाँ पे किस प्रकार का संबंध रखा गया है, यानी यहाँ पे जो अल्फाबेट को लिखा गया है वो कितने का डिफरेंट करके लिखा गया है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग पहला वर्ड से दूसरे वर्ड में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक लेटर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे कितने का डिफरेंट किया जा रहा है। बराबर, तो यहाँ से एफ से अगर हम लोग जी में देखेंगे तो 1 का अंतर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों, +1 का अंतर किया जा रहा है। अभी बाबा आ गए थे, है ना, वो साइकिल रखना था अंदर। खैर यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एफ से जी में अगर देखा जा रहा है तो +1 किया जा रहा था। ए से अगर सी में हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है और एल से पी में देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है। फिर एल से यहाँ पे किस में देखेंगे भाई, यहाँ पे ओ में हम लोगों ने देखा। ठीक है, ऐसे देखा ओ में। फिर एल से पी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया जाएगा +4। क्या किया जा रहा है दोस्तों, +4 किया जा रहा है। और उसके बाद ई से अगर हम लोग जे में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +5। फिर एफ से टी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे एन में देखेंगे ना, एन से टी में देखेंगे तो एन से जब टी में हम लोग देखेंगे तो वहां पे कितना किया जा रहा है, तो वहां पे किया जा रहा है आपका +6 किया जा रहा है। ठीक है, यानी आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, एन से अगर टी में किया जा रहा है तो यहाँ पे +6 किया जा रहा है, ई से जे में किया जा रहा है तो +5 और एल से पी में किया जा रहा है तो यहाँ पे +4। ठीक है, और फिर एल से यहाँ पे ओ में किया जा रहा है तो यहाँ पे +3 हो गया। और उसके बाद क्या भाई, उसके बाद आपका ये यहाँ पे 6, 5, 4, 3। फिर यहाँ पे ए से लेकर के अगर सी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है और एफ से अगर जी में देखेंगे तो यहाँ पे +1 किया जा रहा है। यानी हम लोगों को जो पैटर्न मिला है वो 1 से लेकर के 6 तक का मिला है। यानी हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 1 को जोड़ते जाएंगे और अल्फाबेट को लिखते जाएंगे। 1 को जोड़ करके अगला लेटर लिखना है, 2 को जोड़ करके अगला लेटर लिखना है, 3 को, 4 को, 5 को जोड़ करके अगला लेटर लिखना है। हाँ दोस्तों, जोड़ करके लिखना है, लेकिन हम लोगों को इस प्रकार से नहीं लिखना है, हम लोगों को इस प्रकार से लिखना है। इतना आपको समझना होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखना चालू करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। हम लोगों को इस प्रकार से लिखना है। बराबर दोस्तों, तो चाहे तो आप लोग ऐसे वर्ड को देखते हुए लिखिए या फिर ऐसे एक एक तो करके लिखिए। तो हम लोगों को किसका निकालना है, केबल्स का निकालना है। ठीक है, तो केबल्स का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो इससे हम लोग इसमें एस में क्या जोड़ देंगे भाई, तो एस में हम लोग जोड़ देंगे 6, ई में जोड़ देंगे 5, एल में जोड़ देंगे 4, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और बी में हम लोग जोड़ देंगे 3, ए में जोड़ देंगे 2 और सी में जोड़ देंगे 1। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पीछे से करना चालू कर देंगे। पीछे से करना इसको चालू करेंगे तो सी में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे से लिख लिया डी। अब ए में 2 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी डी हम लोगों को मिल गया। अब बी में 3 जोड़ना है तो जो बी में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ई। क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। हम लोगों ने ई भी लिख लिया। ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, बचा ये दोनों, इसमें भी ई तक हम लोगों ने पहुंच गया है। ठीक है, अब हम लोग किसका देखेंगे, एल देखेंगे। एल में हम लोगों ने जोड़ा 4, तो जब एल में हम लोगों ने जोड़ा 4 तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई, पी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। इसमें भी भाई पी है ना। देखिए यहाँ तक आपको सेम दिया है, लास्ट में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ई में हम लोगों को कितना जोड़ना है, तो ई में
जोड़ना है 5, जब ई में हम लोग जोड़ेंगे 5 तो हम लोगों को मिल जाएगा जे। क्या मिल जाएगा दोस्तों? जे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका जे। देखिए यहाँ तक जे इसमें भी है और यहाँ तक जे इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है एस में हम लोग जोड़ देंगे 6। ठीक है, एस में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जोड़ करके मुझे बताइए कि एस में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एस में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाई हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में वाई हम लोग का दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है यहाँ पे कंफर्ट का ये वर्ड तैयार होता है और कंट्रोल का ये वर्ड तैयार होता है, तो डिजिटल का कौन सा वर्ड तैयार होगा इसको हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान ये देंगे कि हमारे जो लेटर दिए गए हैं कहीं ना कहीं ये मैच है। ठीक है, जब ये मैच है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मैच के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कितने लेटर पहले गिन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लेटर है, और यहाँ पे कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 टोटल लेटर हैं। बराबर दोस्तों, और जो जो लेटर इस वाले वर्ड में है वही वही लेटर यहाँ पे भी दिए गए हैं इस वाले वर्ड में। ठीक है, और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल का ये वाला वर्ड तैयार किया गया है, तो डिजिटल का कौन सा तैयार किया जाएगा इसको हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग एक बार मैच करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का मैच जो हो रहा है वो किस प्रकार से मैच हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे? सी ओ का देखेंगे। यहाँ पे पहले सी ओ का देखेंगे, ओ और सी में, तो यहाँ सी से सी मैच हो गया, ओ से ओ मैच हो गया, ये दोनों का क्या हो गया? काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा एम एफ, यहाँ पे एफ एम बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एफ लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एम लिखेंगे, तो एफ से एफ मैच कर गया, एम से एम मैच कर गया। जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उस प्रकार से इसको हम लोग को क्या करना है? मैच कराना है। यानी ये जो हमारा वर्ड दिया गया है, लेटर दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं और मैच करा रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो रहा है? क्रॉस में मैच हो रहा है। बराबर दोस्तों, अब बचा हमारा क्या? ओ आर टी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया ओ, यहाँ पे हो गया आर, और यहाँ पे हो गया टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी आर ओ लिखा गया है, यहाँ पे टी आर ओ लिखा गया है। ओ से ओ मैच कर गया, टी से टी मैच कर गया, आर से आर आपका मैच कर गया। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये आपका मैच हुआ है उसी प्रकार से आपको डिजिटल का भी मैच कराना है। कैसे मैच कराएंगे? तो जिस प्रकार से इसको मैं लिखा हूं उसी प्रकार से आप लोग इसको लिखते जाएंगे। दो दो लेटर हम लोग क्या करेंगे? 2 बार में मैच कराएंगे, और उसके बाद जो हमारा लास्ट में बच जाएगा उतना को हम लोग क्या कर देंगे? मैच करा देंगे। यानी लास्ट का 3 लेटर हम लोग क्या कर देंगे? मैच करा देंगे। यहाँ पे भी टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 लेटर हैं। ठीक है, तो 2 को एक बार मैच कराएंगे, फिर इस 2 को एक बार मैच कराएंगे, फिर एक बार इस 3 को मैच करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा डी आई हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई और ये डी, तो आई से आई मैच कर गया, डी से डी मैच कर गया, तो यहाँ पे फाइनली क्या निकल गया? आई और डी निकल गया। देखिए आप लोग जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन में एनालॉजी का क्वेश्चन जब भी आप लोग करते हैं ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। और कैसे बचा पाएंगे? जैसे ही आप लोग सॉल्व करना चालू कर रहे हैं पैटर्न को देखते हुए, तो आप लोग ऑप्शन भी देखिए। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन पूरा सॉल्व करने पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आईडी मैंने निकाल लिया, किसी में आईडी लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें आईडी से शुरुआत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जब भी रीजनिंग के नंबर एनालॉजी या फिर अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान रखिएगा कि सॉल्व करते टाइम ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, क्योंकि आपको समय ज्यादा से ज्यादा बचाना है। ठीक है, जब आपका मिल जाएगा बिना पूरा सॉल्व किए तो आप लोग करेक्ट करेक्ट चले आइए भाई, बात खत्म। ठीक है, उम्मीद है ये दूसरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है आपका NGC OJH से संबंधित है और BQJ CTO से संबंधित है, तो PTC किससे संबंधित होगा? ऑप्शन में देख करके मुझे बताइए, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कितने का डिफरेंट किया जा रहा है। डिफरेंट मतलब डिफरेंट, अंतर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे N से O में कितने का अंतर है, तो N से O में +1 का अंतर हो गया। यहाँ पे G से और J में देखेंगे तो यहाँ पे +3 का अंतर हो गया, और C से H में देखेंगे तो यहाँ पे +5 का अंतर किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, यहाँ पे B से अगर C में देखेंगे तो +1 किया जा रहा है, Q से T में देखेंगे तो यहाँ पे +3 किया जा रहा है, और J से O में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? +5 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने इस पैटर्न को समझा वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे PTC में लगा देंगे। ठीक है,
तो P में हम लोग कितना जोड़ देंगे भाई, P में जोड़ देंगे 1। तो P में जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को Q। अब यहाँ पे तो O वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा ये दोनों। ठीक है, अब आगे का सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे T में हम लोग जोड़ देंगे 3। जब T में 3 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को W। तो भैया किस ऑप्शन में, Q के बाद W है तो Q के बाद W A ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा प्रश्न आपको बेहद समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे जो दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसको भी मैंने सोल्व किया, तो इसको भी सोल्व करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस किसी एक को आप देख लीजिए, चाहे तो इस पहले को देख लीजिए चाहे इस दूसरे को देख लीजिए, जो आप जो पैटर्न आपका तैयार हुआ होगा वही पैटर्न आपको लास्ट में लगाना है, बस इतना बस याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है ये तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया है फैक्ट्री से ये वर्ड तैयार हुआ है और फैशन से ये वर्ड तैयार हुआ है, तो एक्सप्लेन से कौन सा वर्ड तैयार होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी सब के सब मैच कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेटर को काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लेटर हैं। और यहाँ पे कितने लेटर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 लेटर हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे किस प्रकार से मैच को किया जा रहा है। ठीक है, एफ ए, यहाँ पे मैंने पहला 2 लेटर लिख लिया और यहाँ पे का भी हम लोगों ने पहला 2 लेटर लिख लिया, तो एफ से एफ मैच हो गया और ए से ए आपका मैच हो गया। फिर उसके बाद क्या है, सी और टी, तो यहाँ पे सी और टी लिख लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टी और सी, तो सी से सी मैच कर गया, टी से टी आपका मैच कर गया। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है ओ आर वाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया ओ आर वाई। फिर उसके बाद क्या है, वाई आर ओ, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए वाई आर ओ, यहाँ पे भी ओ से ओ मैच कर गया, वाई से वाई मैच कर गया और आर से आर आपका मैच कर गया। तो हम लोगों को तरीका पता चल गया कि आखिर यहाँ पे किस प्रकार से मैच को किया जा रहा है, तो यही तरीका हम लोग लगा देंगे एक्सप्लेन का वर्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे भाई, इसका जो इसका है ये हमारा पहला 2 लेटर है, इनको हम लोग बदल देंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ई। तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले एक्स और ई है, हाँ दिखाई दिया ना भाई, ए ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ पे बी भी ऑप्शन में नहीं है, डी भी ऑप्शन में है, तो किस ऑप्शन में भाई, हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी में है। थोड़ा सा मुझे देर से दिखाई दिया, यहाँ पे एक्स और ये लिखा हुआ है हमारा ई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है कैप्चर से ये वर्ड तैयार होता है और बैंकिंग से ये वर्ड तैयार होता है, तो चैरिटी से कौन सा वर्ड तैयार होगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। अब आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लेटर कैप्चर में है वही लेटर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी मैचिंग वाला ही गेम खेला जा रहा है, यानी यहाँ पे मैचिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे किया जा रहा है मैचिंग ये हम लोग समझेंगे। अगर इस पैटर्न को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो बस वही पैटर्न आपको चैरिटी में अप्लाई कर देना है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे सी ए पी को देखते हैं। ठीक है, किसको देखते हैं भाई, सी ए पी में देखते हैं। सबसे पहले लेटर को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको 3 लेने के लिए कहूंगा। 3 लेने के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी ए पी एक बार में और यहाँ पे पी ए सी एक बार में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखने को तो सभी मिल रहा है, लेकिन हम लोग 3 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 को लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, मैच कराएंगे। सी ए पी हमारा ये हो गया और यहाँ पे हो गया पी ए सी। ठीक है, सी से सी मैच कर गया, पी से पी मैच कर गया, ए से ए आपका मैच कर गया। ठीक है, तो क्या अब हम लोगों को पूरा करने की कोई आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये जान चुका है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते टाइम कि भाई हम लोगों को जब एक पैटर्न पता चल जाता है ना तो लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, वही पैटर्न को लगा देंगे, बस हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला वर्ड हमारा क्या है, चैरिटी है, चैरिटी में इसको अप्लाई करना है, तो इस 3 को हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे सी एच ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको हम लोग इस प्रकार से मैच कर देंगे, तो ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एच हमारा यहाँ पे हो जाएगा और सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या मिल गया हम लोग को, ए एच सी मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल गया ए एच सी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको 5वां भी प्रश्न बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पहला वर्ड है, पहला वर्ड से ये हमारा दूसरा वर्ड तैयार किया जा रहा है।
ये हमारा तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड से ये चौथा वर्ड तैयार किया जा रहा है और ये रहा हम लोग का पांचवा वर्ड और पांचवा वर्ड से हम लोगों को छठा वर्ड निकालना है, खुद से आपको तैयार करने हैं। तो भाई कैसे तैयार करेंगे, तो हम लोगों को तो पता है नहीं कि कैसे तैयार होगा, तो हम लोग तरीका लगाएंगे, इसमें देखेंगे कि भाई इसमें कौन से तरीके से आखिर दूसरा वाला वर्ड तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग लेटरों को ध्यान देंगे और उसमें समझेंगे कि आखिर किया क्या जा रहा है। ठीक है, नेस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा गया है OBHU लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नेस्ट, NEST लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं OBHU लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा गया है उस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पे किया क्या जा रहा है। मुझे तो समझ में ये आ गया कि N से O में +1 किया जा रहा है, T से U में +1 किया जा रहा है और E का अपोजिट आपका होता है V और S का अपोजिट होता है आपका H होता है। बराबर दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला और लास्ट में +1 किया जा रहा है, बाकी जो हमारे दो लेटर बच रहे हैं उसको अपोजिट लिखा जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो बस आपको तरीका पता चल गया, बस यही से तरीकों को हम लोग बैक में लगा देंगे। तो यहाँ पे है आपका बैक और बैक में हम लोग यही तरीका को अप्लाई करते हैं। तो पहला लेटर और लास्ट का लेटर में +1 कर देंगे और बाकी जो हमारे बीच के दो लेटर हैं उनको हम लोग अपोजिट कर देंगे। तो बी में +1 कर देंगे तो मिल जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा नहीं, बचा ए और डी बचा, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। हम लोग क्या कर देंगे, ए का अपोजिट निकाल लेते हैं। ए का जब अपोजिट आप लोग निकालोगे तो आपको मिल जाएगा जेड। क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगा आपको जेड। तो सी के बाद जेड किस ऑप्शन में है, सी के बाद जेड आपका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन में तो है नहीं, किस ऑप्शन में है भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, सी के बाद यहाँ पे जेड। तो पूरा भी यहाँ भी सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अर्ध सोल्व पे ही आपको आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे हैं यहाँ पे पेंशन से ये वर्ड तैयार किया जाता है और क्वालिटी से ये वर्ड तैयार किया जाता है, तो प्रोडक्ट से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है, अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर जी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पेंशन को, यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पेंशन को और पेंशन से जो वर्ड तैयार किया जाता है उसको हम लोग लिख लेते हैं NENSIOP लिखा जाता है। आपको कुछ समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग तरीका ये लगा रहे हैं, हम लोग नहीं लगा रहे, ये एग्जामिनर लगा रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है। ठीक है, तो भाई ये किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया है, देखिए पी से पी आपका मैच कर गया, फर्स्ट से लास्ट में मैच कर दिया और इसका लास्ट इसके फर्स्ट में मैच कर गया। ठीक है, बाकी अगर आप लोग ध्यान देंगे ENSIO में तो ये पूरा का पूरा लेटर आपका यहां उठा करके रख दिया है। क्या, हाँ दोस्तों, यही तरीका यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है कि पहले को लास्ट में भेज दिया, लास्ट को फर्स्ट में भेज दिया, बाकी जो बीच के लेटर हैं उसको उठा करके जस का तस रख दे रहा है। तो बस यही तरीका हम लोग प्रोडक्ट में लगा देंगे। तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा भाई, पी चला जाएगा लास्ट में, टी आ जाएगा पहले, तो जो सबसे टी आएगा पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो टी के बाद फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई प्रोडक्ट PRODUCT लिख लिए हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग कर लेंगे पहले में और इसको कर लेंगे लास्ट में। बराबर, अब यहाँ पे बाकी लेटर जो भी हैं उसको जस का तस हम लोग क्या कर देंगे, उतार देंगे, यानी लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा RODUC, ये हो गया आपका P, ये आपका यहाँ पे चला आया। तो TRODUCP आपका किस ऑप्शन में है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, TRODUCP। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी तरीका आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा मार्क्स मैं कहता हूं। बराबर दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है यहाँ पे PJM से LHM बनाया जाता है, NSB से VQK बनाया जाता है, तो JTW से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे आखिर क्या किया जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ, PJM लिख लेता हूँ। ठीक है, PJM लिख लेता हूँ और यहाँ पे LHM लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, यही किया जा रहा है ना, हाँ यही किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से अगर हम लोग अगर सामने सामने देखते हैं तो एक तो मैच कर रहा है, बाकी तो मैच नहीं कर रहा है।
तो क्या हम लोग ये तरीका लगाएंगे? नहीं, ये तरीका ऐसे नहीं बनाया जा सकता है। कोई दूसरा तरीका हम लोग सोचते हैं ताकि ये जो वर्ड दिया गया है इससे भी कुछ मैच कर पाए। यानी यहाँ पे तो 2 मैच कर रहे हैं, इसमें 2 तो मैच कर ही नहीं रहे हैं भाई, तो क्या होगा? तो इसका आप लोग समझते हैं थोड़ा सा, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते हैं। एल से अगर एम में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे -1 किया जा रहा है, बराबर दोस्तों। और वहीं पे अगर हम लोग पी से एम में देखें, चलो देख लेते हैं। पी से अगर एम में देखते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे -3 किया जा रहा है। और जे से एच में देखते हैं तो यहाँ पे -2 किया जा रहा है। फाइनली हम लोगों को मिल गया। और अगर इसी तरीके को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो पाता है, चलिए देख लेते हैं। एन एस भी लिखा हुआ है और फिर भी क्यू के लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, भी से अगर भी में हम लोग देखेंगे, भी नहीं है दोस्तों, ये हमारा यू है। देखिए अभी मेरा दिमाग खुला, ठीक है। ये आपका क्या है? यू है, ठीक है। ये आपका बी है और ये आपका यू है। और भी से यू में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -1 किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे भी किया जा रहा है। एस से अगर क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे -2 किया जा रहा है। वहीं पे एन से अगर हम लोग के में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है, बराबर दोस्तों। तो बस हम लोगों को दोनों तरीका पता चल गया। दोनों तरीका नहीं, एक ही तरीका दोनों में लग रहा है, ठीक है। तो बस इसी तरीका को आप लोग लगा दीजिए JTW में। तो जब हम लोग JTW में लगाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे JTW में लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1, तो जब W में से माइनस कर देंगे 1 तो हम लोगों को मिल जाएगा भी। क्या मिल जाएगा दोस्तों? भी मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? J में माइनस कर देंगे 3, तो J में जब माइनस कर देंगे 3 तो हम लोगों को मिल जाएगा G। क्या मिल जाएगा भाई? G मिल जाएगा। और T में हम लोग माइनस कर देंगे 2, यहाँ पे माइनस कर देंगे 2। इसमें कितना माइनस किया? इसमें माइनस किया हम लोगों ने 1। T में जब माइनस कर देंगे हम लोग 2 तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा भाई? हम लोगों को मिल जाएगा R। तो फाइनली हम लोगों को कौन सा लेटर मिल गया? VRG मिल गया। तो ये VRJ किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा VRJ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसका आंसर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है यहाँ पे रियलिटी से ये वर्ड तैयार किया जाता है और साइंस से ये वर्ड तैयार किया जाता है, तो एडवर्ब से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यार हम लोग कौन सा तरीका लगाएं? हम लोगों को अपना तरीका नहीं लगाना है, यहाँ पे तरीका को पता करना है, ठीक है। रियलिटी से ये जो वर्ड तैयार किया जाता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रियलिटी को, कि यहाँ पे रियलिटी से जो आपका वर्ड तैयार किया जाता है वो किस प्रकार तैयार किया जाता है। YEALI, यहाँ पे TY लिख दिया गया। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही सिमिलर क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ से R से यहाँ से ये R होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका R लिखा हुआ है ना, ये आपका R हो जाएगा। R से आपका R मैच कर गया और Y से Y मैच कर गया, बाकी जो बीच के लेटर हैं उनको जस्ट राइट कर दिया है, ठीक है। तो जस्ट का तस आपको राइट कर दिया है, तो बस यही तरीका आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए। क्या है भाई आपका एडवर्ब में? तो एडवर्ब्स में देख लेते हैं हम लोग भाई, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? बचाना है। तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा। कौन सा ई से ऑप्शन शुरू हो रहा है? ये तो हो नहीं रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये दोनों शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब ई हमारा यहाँ पे आ गया तो इसका ये वाला ए इधर चला जाएगा और ये बच जाएगा बीच का लेटर, तो डी आपका उतर जाएगा ई के साथ में। तो ई के बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। ई के बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में क्या है? एस है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ई के बाद डी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोग को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है इंग्लिश से ये वर्ड तैयार किया जाता है, बायोलॉजी से ये वर्ड तैयार किया जाता है, तो फिजिक्स से कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, बराबर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक टास्क के रूप में, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया है, ठीक है दोस्तों। ये आपका टास्क है और इस टास्क को आप लोग को करना है पूरे ईमानदारी से, और करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है। साथ ही साथ आप लोग तरीका भी बताइएगा, ठीक है, तरीका भी कौन सा लग रहा है और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद है ये भी आप लोग अच्छे तरीके से मुझे करके कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो दोस्तों इस वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा, डाउट होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं यहीं पे हम लोग ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।